कार्तिक मास की नवमी तिथि का अत्यंत दिव्य महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शंकर भूतेश्वर स्वरूप में भगवान श्री हरि नारायण के साथ आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर विश्राम करते हैं। कार्तिक मास की नवमी तिथि का वर्णन जितना पुराणों में मिलता है उतना अन्य किसी पर्व का नहीं। कहा गया है कि इस दिन भगवान शंकर स्वयं भूतेश्वर रूप में भगवान श्री हरि नारायण के साथ आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर विश्राम करते हैं। जब श्री हरि का संयम पूर्ण होता है और वे अपनी समाधि से जागते हैं तो भगवान शंकर उस क्षण का अनुमोदन करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज बड़ी विनम्रता से वहां उपस्थित होकर भगवान से विनती करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर नेत्र खोलते हैं तो उनके प्रथम दर्शन आंवले के वृक्ष के ही होते हैं। ये बात स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण और भागवत कथा जैसे सभी पुराणों में एक समान कही गई है। कार्तिक मास के महात्म्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जब भगवान नारायण नेत्र खोलते हैं तो न लक्ष्मी जी न अन्य देवगण बल्कि सबसे पहले आंवले के वृक्ष का ही दर्शन करते हैं। इसी कारण यह तिथि अर्थात कार्तिक मास की नवमी, जिसे आंवला नवमी कहा जाता है, अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी गई है। स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में बताया गया है कि इस दिन जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके दोपहर के पहले आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर घी का दीपक जलाता है, श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है और वृक्ष की डाल से हल्के हाथों से थोड़ी सी छाल अंगूठे और तर्जनी से लेकर अपने पल्लू में गिराकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख देता है, उसके घर में कभी बरकत, वैभव या संपदा की कमी नहीं होती। उसके घर का धन निरंतर बढ़ता है, सुख, शांति और सौभाग्य स्थायी रूप से बना रहता है। व्रत करने वाली माताएं इस दिन उपवास रखती हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करती हैं, भोजन करती हैं और किसी के प्रति कठोर वचन नहीं कहती। यह दिन केवल पूजन का ही नहीं बल्कि आत्मसंयम और शुद्ध भाव का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रात्रि के लगभग 9:15 का समय अत्यंत प्रभावशाली होता है। यदि कोई व्यक्ति रोग या पीड़ा से ग्रसित है, अस्पताल में भर्ती है और रोग मुक्त नहीं हो पा रहा, तो उसी समय भगवान शंकर के शिवलिंग पर आंवले के रस मिश्रित जल से अभिषेक करके रोगी का नाम लेकर प्रार्थना की जाए तो वह शीघ्र स्वस्थ होकर घर लौट आता है। ऐसा उपाय 3 दिनों तक किया जाए तो अद्भुत फल मिलता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करता है उसके जीवन में कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। इसलिए आंवला नवमी के दिन भक्त वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन, दीपदान, दान और भोजन करते हैं। लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि जो इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजन और दान करेगा उसे उसका फल जीवन में रहते हुए ही प्राप्त होगा। यही कारण है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने माता लक्ष्मी से यह वर मांगा था, माँ अकाली नरमति कर्म करने का हाकार के लिए जगत गुरु शंकराचार्य था अकाली नरमति करने का। आंवला नवमी के दिन जो भी पूजन और दान करे उसका फल उसे इसी धरती पर जीते जी मिल जाए। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। इस प्रकार आंवला नवमी का यह दिन केवल एक व्रत या पूजन नहीं बल्कि समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति का साक्षात अवसर है। जो इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजन करता है, दीपदान करता है और आंवले की पूजा कर छाल अपने पल्लू में रखता है, उसके जीवन में सुख, वैभव और बरकत सदैव बनी रहती है। अतः सभी भक्तों से निवेदन है, इस वर्ष जब आंवला नवमी का दिन आए तो पूरे भाव से इस पूजन को अवश्य करें, क्योंकि इस दिन किया गया दान, पूजा और सेवा का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, जो कार्तिक मास की तिथि पड़ती है यानी आंवला नवमी, उस दिन अगर आपने सुबह उठते से आंवले के वृक्ष के दर्शन कर लिए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं या फिर व्रत ना रखे तो पूजा अर्चना करके भी उसके बाद में भोजन कर सकते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना, दीपदान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन जरूर करे, हो सके तो आंवले का दान भी करे। इस दिन पूजन करे, दान करे और भोजन करे। ये सब करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जब आप पूजन अर्चना वहां पर करके समाप्त कर ले तो वहां आंवले के वृक्ष के नीचे जब आप अपनी समाप्त होने के बाद में आप अपनी चीली उंगली से उस वृक्ष की थोड़ी सी छाल निकाले। जो आंवले के वृक्ष के ऊपर जो छाल होती है उसे थोड़ी सी अपने पल्लू में गिरा ले और उस छाल को लेकर आप अपने घर आ जाए और उसे आप एक थोड़े से छोटे से लाल कपड़े में बांध ले। और उसको बांधने के बाद में आप अपने घर में, आपके घर की जो तिजोरी है उसमें रख दे।
ऐसा करने से धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जय श्री महाकाल।